नमस्कार दोस्तों, मैं आज आपको मापक यंत्रों के बारे में जानकारी देना चाहूँगा जिनका उपयोग हम अपनी ज़िंदगी भर यूज़ करते हैं, अपनी डेली वजह की लाइफ में भी यूज़ करते हैं, साइंस में यूज़ करते हैं। और ये मापक यंत्र आपको बहुत मदद करेंगे आपके सीटेट के एग्ज़ाम में, आपके कोई भी कंपटीशन के एग्ज़ाम में और आपकी आने वाली सहायक भर्ती अभ्यर्थियों में, सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा में भी। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं अपने पहले मापक यंत्र की, सोनार। तो सोनार क्या होता है? महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए हम सोनार का उपयोग करते हैं। दूसरा होता है हमारा क्रेनोमीटर। क्रेनोमीटर तापमान, आर्द्रता तथा वायु दाब के मापने में हम क्रेनोमीटर का प्रयोग करते हैं। तीसरा है हमारा एनीमीटर। एनीमीटर द्वारा हम वायु का वेग मापते हैं। फोर्थ है हमारा ऑडियोफोन। ऑडियोफोन हम दोषयुक्त श्रवण शक्ति में सुधार के लिए यूज़ करते हैं। जिनको भी कान की कुछ कमी हो जाती है उनको हम प्रयोग करते हैं ऑडियोफोन। फिफ्थ है हमारा ऑडियोमीटर। ऑडियोमीटर जो होता है हमारा ध्वनि की तीव्रता को मापने में इस्तेमाल किया जाता है भी दोस्तों। इसके बाद हम इसमें ज़रूरी क्वेश्चंस भी पूछेंगे जो अब तक आगामी परीक्षाओं में सीटेट, यूपीटेट और एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं। तो वे सारे क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे, तो उसके लिए आप पूरा वीडियो देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है टेक्योमीटर। टेक्योमीटर क्षैतिज दूरियों, लंबवत उन्नयन एवं दिशाओं के त्वरित मापन हेतु, जितने भी हमारे कोण हैं सब टेक्योमीटर के द्वारा ही दिखाए जाते हैं। 7th है हमारा एमीटर। एमीटर तो आप जानते हैं, विद्युत धारा आपने पढ़ा भी होगा। 4th है पायरोमीटर। पायरोमीटर द्वारा उच्च ताप को मापा जाता है। 9th है मैनोमीटर। मैनोमीटर के द्वारा गैसों का दाब पता किया जाता है कि गैसों में कितना दबाव पड़ रहा है। 10वां है हमारा हाइग्रोमीटर। हाइग्रोमीटर के द्वारा वायुमंडल की अपेक्षिक आर्द्रता का पता लगाया जाता है। 11th है बैरोमीटर। ये वायुदाब मापने में काम आता है, वायुदाब के मापन में। 12th है लैक्टोमीटर। ये लैक्टोमीटर द्वारा दूध का अपेक्षिक घनत्व ज्ञात किया जाता है। 13 है स्पेक्ट्रोमीटर। स्पेक्ट्रोमीटर विद्युत चुंबकीय गुणों को बताने में कि विद्युत चुंबकीय गुण में है। 14th है हमारा यूडियोमीटर। यूडियोमीटर में हम गैसीय मिश्रण के आयतन में होने वाले परिवर्तन को मापते हैं। 15 हिप्सोमीटर। ऊंचाई के मापने में कि ऊंचाई को मापा जाता है हिप्सोमीटर के द्वारा। तो है से आप याद कर सकते हैं हाइट, तो हिप्सोमीटर हाइट नापने में। स्फिग्नोमीटर रक्तचाप यानी ब्लड प्रेशर जो हम नापते हैं। कैरेटोमीटर सोने की शुद्धता। लक्समीटर प्रकाश की तीव्रता। एंड स्टेथोस्कोप हृदय की धड़कन। तो ये सारे हमारे मीटर्स हैं जिनका हम प्रयोग करते हैं अलग अलग चीज़ों को मापने में। तो दोस्तों आप इन सब को नोट कर सकते हैं। इसके बाद अब हम इनके आने वाले क्वेश्चंस के बारे में डिस्कशन करते हैं। देखिए, जो अब तक क्वेश्चन पूछे गए हैं सबका हम डिस्कशन करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन अगर बनता है तो महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए निम्न में से किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? इसमें हमने पहला ऑप्शन डाला है ऑडियोमीटर, गैल्वेनोमीटर, सेक्सटेंट या सोनार। तो देखिए, सोनार जो होता है वो समुद्र के भीतर छुपी हुई वस्तु, पनडुब्बी अथवा आइसबर्ग का पता लगाने के लिए सोनार का प्रयोग करते हैं। इसका प्रयोग नौसंचालकों द्वारा किया जाता है। जो भी नाव चलाते हैं या जहाज चलाते हैं उनके द्वारा किया जाता है। इसका फुल फॉर्म है साउंड नेविगेशन एंड रेजिंग। साउंड नेविगेशन रेजिंग। अगला क्वेश्चन है हमारा, ध्वनि की तीव्रता को मापने वाला यंत्र कौन सा है? तो ध्वनि की तीव्रता को नापने में क्रोनोमीटर, एनीमीटर, ऑडियोफोन या ऑडियोमीटर।
तो इसका आंसर डी सही है, ऑडियोमीटर। ये हमने पढ़ाया था कि ऑडियोमीटर द्वारा ध्वनि की तीव्रता को मापा जाता है। यहाँ आप देख सकते हैं हमने एक बार फिर लिखा है कि जो एनीमीटर है इसके द्वारा वायु का वेग, क्रोनोमीटर तापमान, आर्द्रता, वायुदाब, और ऑडियो फोन फिर से दोषयुक्त श्रवण शक्ति में सुधार। तो ये एक बार फिर आपका रिवाइज हो रहा है। नेक्स्ट है हमारा पायरोमीटर। पायरोमीटर किसके मापन में प्रयोग किया जाता है? पायरोमीटर किसके मापन में प्रयोग किया जाता है? वायुमंडलीय दाब के, आर्द्रता के, उच्च ताप के या घनत्व के। तो इसका आंसर सी सही है, उच्च ताप के लिए। अगला क्वेश्चन है हमारा फोर्थ, मैनोमीटर के द्वारा किसकी माप की जाती है? मैनोमीटर के द्वारा किसकी माप की जाती है? वायुदाब, गैसों का दाब, द्रवों का घनत्व, सतह पर तेल का दबाव। तो इसका आंसर है गैसों का दाब। गैसों के दाब को हम मैनोमीटर के द्वारा जान सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, वायुमंडलीय दाब को मापने में यंत्र का उपयोग किया जाता है? हाइड्रोमीटर, बैरोमीटर, मैनोमीटर या हाइग्रोमीटर। तो वायुमंडलीय दाब हम बैरोमीटर के द्वारा नापते हैं। तो इसका आंसर बी सही है। क्वेश्चन नंबर 6, दूध का आपेक्षिक घनत्व ज्ञात किया जा सकता है? हाइग्रोमीटर से, ब्यूरोमीटर से, लैक्टोमीटर से या थर्मामीटर से। तो आंसर सी सही है, लैक्टोमीटर से। ये सबसे ज़्यादा बार पूछा जा चुका है दोस्तों टीटी में कि दूध का अपेक्षित घनत्व किसके द्वारा ज्ञात किया? लैक्टोमीटर। वायुमंडल की सापेक्ष आर्द्रता नापी जाती है? तो हाइड्रोमीटर, हाइग्रोमीटर, लैक्टोमीटर, पोटेंशियोमीटर। तो इसका आंसर है हाइग्रोमीटर। हाइग्रोमीटर द्वारा वायुमंडल की आर्द्रता। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्तदाब मापने के यंत्र का नाम है? यानी रक्तदाब हम किस यंत्र के द्वारा मापते हैं? टैकोमीटर, स्फिग्नोमीटर, एक्टीमीटर, बैरोमीटर। तो आपका बी आंसर सही है, स्फिग्नोमीटर। टैकोमीटर, स्फिग्नोमीटर, एक्टीमीटर, बैरोमीटर। स्फिग्नोमीटर द्वारा हम रक्तदाब नापते हैं। इससे आपका रिवीजन हो जाएगा। प्रकाश की तीव्रता नापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है उसे कहते हैं? तो प्रकाश की तीव्रता जो होती है लक्स मीटर, या इसे हिप्सोमीटर भी बोलते हैं। लक्स मीटर के थ्रू हम प्रकाश की तीव्रता ज्ञात करते हैं। निम्न में से कौन सी राशि रिएक्टर पैमाने पर मापी जाती है? तो हिम नदी की चाल, जनसंख्या वृद्धि, भूकंप की तीव्रता या पृथ्वी के अंदर का तापमान। तो इसका आंसर सही है सी, भूकंप की तीव्रता। भूकंप की तीव्रता को ही रिएक्टर पैमाने पर मापा जाता है। निम्न में से भूकंप मापी यंत्र कौन सा है? कैस्कोग्राफ, सीस्मोग्राफ, गीगर काउंटर या रेन गेज। इसका आंसर है सीस्मोग्राफ। तो दोस्तों ये था, आपको सारा रिवीजन करा दिया है हमने, सारे बता दिए हैं कि कौन से मीटर हैं जो हम मापने में इस्तेमाल करते हैं। और यकीनन कोई भी एग्ज़ाम हो, एक ना एक क्वेश्चन इनमें से पूछा जाता है। तो दोस्तों अगर आप इस वीडियो को लाइक करते हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए ताकि और लोगों को भी इसके बारे में जानकारी मिल सके। धन्यवाद दोस्तों।